हेलो साथियों, ग्लोबल लाइफ यूट्यूब चैनल में हम आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर हरिश्चंद्रा आप लोग को लाया हूं अपने बचपन के स्कूल में, जहां मैं कभी आज के 25-30 साल पहले मैं क्लास 1 में यहां पढ़ा करता था। यहां पर मेरा एडमिशन हुआ था। मैं अपने गांव से कम 3 या 4 किलोमीटर दूर, मतलब पैदल, अपने गांव से पैदल हम और मेरे बड़े भैया पढ़ने आते थे। ये है प्राथमिक विद्यालय रनिया मऊ, जो कि ग्राम पंचायत गोपरा मऊ, यानी कि मैं गोपरा मऊ गाँव में रहता हूँ और गोपरा मऊ का ही एक पार्ट है रनिया मऊ। मतलब एक ग्राम पंचायत में कई गांव होते हैं, तो यहाँ का स्कूल काफ़ी ठीक माना जाता था। यहाँ पर एक हमारे प्राध्यापक थे, उनका नाम था श्रीमान जगपाल सविता जी। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और हमारे गांव में थोड़ा कुछ दिक्कतें भी थी। मतलब मैं अपने गांव के पास में स्कूल जाता था, लेकिन वहाँ क्यों नहीं पढ़ पाया, वहाँ की कुछ सब सिचुएशन थी, छोटा मोटा जातिवाद और कुछ जात सूचक शब्द और आसपास के लोग जो मतलब कुछ प्रताड़ित टाइप में करते थे। तो मैं जान करके कोशिश किया, मेरी माँ ने फिर मेरा एडमिशन यहाँ रनिया मऊ में करा दिया। मैं आप लोगों को इसलिए लाया हूँ क्योंकि आजकल एक नरेटिव कर दिया गया है कि अच्छे स्कूल होने चाहिए, घर में पैसा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि पढ़ाई करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ आज भी कि अगर आपके पास हौसले बुलंद हैं और आपके घर में सिचुएशन ख़राब है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ाई से कोई रोक नहीं सकता है। दिक्कतें आ सकती हैं, गरीबी बाधा बन सकती है, टाइम लग सकता है। और मैं आपको बता दूं, यही प्राथमिक विद्यालय है जहां पर क्लास 1 में मैंने एडमिशन कराया। मतलब पहले अपने गांव की आंगनबाड़ी में पढ़ा, पहले आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, उसके बाद में अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय गया। लेकिन वहाँ की पढ़ाई बाद में एक हमारे बगल में एक जिंद बाबा में स्कूल था, एक चौराहा था गोपरा में, वहाँ पर भी गया। लेकिन वहाँ पर हमारा मतलब 1 साल में कई स्कूल बदले। लेकिन अंततः फिर लोगों ने कहा कि, मेरी माँ ने कहा कि सबसे अच्छा स्कूल रनिया मऊ का प्राथमिक विद्यालय है, क्योंकि वहाँ के टीचर अच्छे हैं, वो पढ़ाते अच्छा हैं, इसलिए मैं वहाँ पर एडमिशन करा लेता हूँ। मैं तो वहाँ पर मैंने एडमिशन कराया क्लास 1 में। और क्लास 1 में एडमिशन कराने के बाद पता चला कि मैं वहाँ पर ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ और मेरे भैया भी ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। तो मैं प्राथमिक विद्यालय रनिया मऊ में ही अपने अध्यापन की शुरुआत अपनी ज़िंदगी करता हूँ। इस मिट्टी को मैं रेली में इस मिट्टी को सलूट भी करता हूँ, सलाम भी करता हूँ, क्योंकि इस मिट्टी से मैंने जो आज के 30-35 साल पहले जो मैंने सपने बुने थे, वो इस स्कूल से लेकर JNU तक का सफ़र, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो देश का एक माना जाना ह्यूमैनिटीज़ का विश्वविद्यालय माना जाता है, मैंने वहाँ से PhD की। यानी यहाँ से क्लास 1 से लेकर के PhD तक का सफ़र मैं इसलिए आप लोगों को बताने आया था कि हमारे गांव समाज में खेत में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले या फिर नॉर्मल बच्चे ऐसे हैं जो कि हमेशा पैसे का रोते हैं कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे घर में जिम्मेदारियां बहुत थी। मेरे घर में भी बहुत जिम्मेदारियां थी। मेरे घर में भी कोई पैसा नहीं देने वाला नहीं था। मेरे घर में भी माँ बाप थे, लेकिन मेरे घर में हम लोग 6 भाई बहन थे, यानी कि सबको पढ़ाना था। लेकिन मैंने कोशिश की कि यहीं से सपने बुने और अपने बुन करके यहीं से पढ़ाई की। पढ़ाई का तरीका क्या होता था कि पहले मैं बैग टांग के आता था, उसमें एक पार्टी होती थी, दवात होती थी, एक खर होता था जिसको घोट करके हम लोग पार्टी में लिखते थे, सफ़ेद सफ़ेद स्याही वो खड़िया होती थी, और यहीं पर टाट पट्टी की व्यवस्था हुआ करती थी। वो बिल्डिंग थी मेरी प्राथमिक विद्यालय रनिया मऊ। ये तो बाद में बन गया है सारा, ये अभी आप देख रहे होंगे, ये बाद में बना है। लेकिन वो प्राथमिक विद्यालय रनिया मऊ वो छोटी सी बिल्डिंग होती, उसमें टाट पट्टी यानी बोरे की पट्टी हुआ करती थी। उसी पर हम लोग लाइन बैठते थे और लाइन बढ़ करके अपनी पढ़ाई का अध्ययन करते थे। तो उसमें 2-3 काम हुआ करते थे। पहला काम होता था शुरू में श्रुतलेख, यानी पहले एक लेखन दिया जाता था, उसको एक कॉपी पर लिख के लाना था, हिंदी में लाना होता था क्योंकि। और उसके बाद में क्या होता था, फिर दोपहर में एक गणित लगाई जाती थी और एक श्रुतलेख होता था। कभी कभी GS का भी क्लास हो जाता था, थोड़ा बहुत कि कहाँ का क्या है, इस तरह से पढ़ना है, मतलब ज़िला कौन सा है, ये सब पढ़ना होता था। तो यहाँ पर सुबह से पहले, उसके पहले काम और होता था, यहाँ एक प्रार्थना होती थी, सब लोग लाइन में खड़े हो जाते थे। मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का आदमी था, कभी प्रार्थना नहीं कराया कि सामने खड़े होकर प्रार्थना कर, लाइन में लग के ही प्रार्थना करता था। वह शक्ति हमें दे, दया ने दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। ये वाली अगर कविता आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे हमेशा मिलेगी कि मतलब हे दयानिधे, मतलब एक जो अलमाइटी है, शक्ति है, नेचर है, वो हमें ऐसी शक्ति दो कि मैं अपना कर्तव्य ठीक से कर पाऊँ। तो इस तरह की मैं पढ़ाई यहाँ पर पढ़ता था। मैं इस वीडियो को आपके सामने इसलिए लाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ कि किस तरह से आज भी आपने देखा चारों तरफ, इसमें चारों तरफ आप देखेंगे अगर, तो चारों तरफ जो बाग हैं आम की और पेड़ हैं, एक खाली पेड़ वहाँ हुआ करता था, उधर एक पेड़ है
वो वहाँ खंभा के पीछे वो एक पेड़ हुआ करता था उस समय। अब तो आपने देखा होगा चारों तरफ अगर देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पर अब बागें हो गई हैं, आम की बाग है यहाँ पर। आपने देखा ये ग्राउंड है हमारे स्कूल का, ठीक है। ये देखिए गांव के बच्चे अभी भी आए हैं। शायद मेरा बचपन कुछ ऐसा ही था, जैसे तीनों बच्चे खड़े हैं इसी तरह के मैं बचपन था मेरा। मैं इन बच्चों को देख करके लग रहा कि मैं ही हूँ आज के 30 साल पहले। तो इस तरह से ग्राउंड था। ये बेल का पेड़ है, इसमें हम लोग इसके नीचे आराम करते थे और खासकर कभी कोई बेल भी गिर जाता तो खाते थे, लड़ाई भी करते थे। और इधर एक रास्ता गया है रनियामुख गाँव, तो उस रनियामुख गाँव में हम लोग पानी पीने जाते थे, क्योंकि पानी पीने की व्यवस्था इस स्कूल में नहीं थी उस समय पहले। और उसके बाद में ये हैंडपम्प लगाया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी भी केंद्र खोला गया है, ये बड़ी बिल्डिंग अलग बनी। और इसके पीछे बागान हुआ करते, तुकमी आम के पेड़ हुआ करते, दशहरी आम के पेड़ लगा दिए गए हैं। ये बिल्डिंग बाद में बन गई है। आपने देखा ये जो दिख रही है प्राथमिक विद्यालय रनियामऊ वाली बिल्डिंग, ये प्राथमिक विद्यालय रनियामऊ, ये बिल्डिंग पहले थी। इसी बिल्डिंग में मैं पढ़ता था टाट वट्टी बैठ करके। बाकी जो आसपास की बिल्डिंग ये दिख रही है बाद में बनाई गई, ये बाउंड्री भी बाद में बनाई गई है। और ये हमारे स्कूल का, हमें बहुत खुशी हो रही है इस स्कूल में, मतलब आज हम बहुत खुश हैं कि हम अपने उस स्कूल आए हैं जहाँ से मैंने अपने बचपन अपना हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के जहाँ आकर था। ड्रेस स्कूल की कोई भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ड्रेस बनवाना इतना आसान नहीं होता था गांव के बच्चों को। ड्रेस मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती थी ड्रेस। तो ड्रेस मैंने कभी नहीं पहनी, टाई मैंने कभी नहीं पहनी। जब मैंने JNU से PhD कर लिया तब मैंने टाई पहनी। मैंने कुछ समय के बाद मैंने एक सपना भी देखा था कि मैं टाई तभी पहनूंगा जब मैं PhD कर लूँगा। और ये सब कैसे हो पा रहा है? ये सब हो पा रहा है भारत के संविधान के नाते। अगर भारत में एक संविधान ना होता तो शायद गांव का बच्चा कभी भी इतनी ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता। क्योंकि अब मैं अपनी जर्नी अगर बताऊं तो क्लास 1 से लेकर 5th तक, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 तक मैंने इसी स्कूल में पढ़ाई की। क्लास 2 तक जब आया मैं 5 साल का तब मेरा एडमिशन हो गया था। गांव में अक्सर एडमिशन जान के करा दिए जाते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी खेल कूद करते हैं, घर पे परेशान करते हैं, तो उनको 6 साल का कहा जाता है और 6 साल का कह के उनका एडमिशन करा दिया जाता है। जब मैं दूसरी क्लास में आया, दूसरी कक्षा में आया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक सिस्टम था कि अगर जल्दी कोर्स कंप्लीट कर लोगे, एक परीक्षा छोटी सी होती थी, उसको पास कर लिया तो आपको दूसरे क्लास में कर दिया जाएगा। तो दूसरे से तीसरी में हो गया मैं, यानी 1 साल में 2 क्लास, यानी 4 साल में मैंने 5 क्लास पास कर लिए। यानी कि 4 क्लास पास करने के बाद उसके बाद में यहाँ से पास आउट हुआ तो मैं अभी दूसरे स्कूल जाऊँगा, कभी एक वीडियो लाऊँगा। वो रहता है, मतलब हमारे गाँव से 6 किलोमीटर दूर है। और पहले पैदल जाते हैं, फिर नदी पार करते हैं गोमती नाव में। तो हमारी माँ ने क्या किया कि अपने केवड़ से कुछ समझौता कर लिया था कि मतलब हम कुछ गेहूं देंगे आपको और हमारे दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे तो इनको पार करा देना। तो मतलब 50 किलो या 1 क्विंटल अनाज दिया जाता था, उसी नाव से पार करके हम वहाँ पढ़ने जाते थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक 12 किलोमीटर दूर है माल RDKP इंटर कॉलेज, वहाँ पर मैंने 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई की। और उसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने BA किया, BA करके फिर MA किया पॉलिटिकल साइंस में, वहीं से नेट JRF किया। और उसके बाद में किसी ने बताया कि इसके आगे की पढ़ाई JNU में होती है, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में जो है वो बड़े अच्छे विश्वविद्यालय हैं। मैंने वहाँ सपने बुने और फिर JNU पहुँचा। आपको ये जर्नी बताते हुए मुझे हर्ष ये हो रहा है कि मैं हिंदी मीडियम से यहाँ पढ़ाई किया। क्लास 5 तक कोई भी अंग्रेजी का अक्षर हम लोग को पता नहीं था। लोग जब अंग्रेजी की बात करते तो हम लोग डर जाते, तो हम लोग जान के नाटक बनाते रहते, ऐसे खींच के लिखते थे, कहते थे मैं अंग्रेजी आती है, मतलब मजाक करते थे। तो क्लास 6 में जब पहुंचा तो ABCD हमें सिखाई गई। उसके बाद में 9, 10 में भी अंग्रेजी लिटरेचर मैंने रखा अपने साथ, और 11, 12 में भी अंग्रेजी लिटरेचर रखा मैंने अपने साथ हमेशा सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि हमेशा आर्ट से पढ़ाई किया। जनरल साइंस थी, क्योंकि BSc और BCom पढ़ाने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। तो उस समय पर यहाँ पर स्कूल ही नहीं थे ऐसे, ना कॉलेज थे उससे से। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि BA में भी अंग्रेजी लिया, और BA मैंने पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और उसमें इंग्लिश लिटरेचर में मैंने BA किया, और BA करके MA किया, MA करके JRF किया, और फिर JNU गया, और JNU करके फिर प्रॉपर अंग्रेजी सीखी करके मैंने वहाँ से MPhil किया। एक किताब भी लिखी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रेजिम्स इन इंडिया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। और धीरे धीरे वहाँ पर एक प्रक्रिया की थी, सिस्टम का पार्ट बन गया। फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर बना। ये जर्नी मैं उन गाँव के बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, जो गांव के बच्चे, गरीब घर के बच्चे, शहरों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं, और जो चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं। सामाजिक व्यवस्था ऐसी पढ़ाई के लिए नहीं होती है, लोग सामाजिक रूप से मोटिवेट करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन जान करके उनको दबाया जाता है कि आपकी किस्मत में ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जीवन में कभी भी किस्मत पर भरोसा नहीं किया। मैंने कभी भी किसी ढोंगी बाबा के पास नहीं गया कि हमें आशीर्वाद दो।
मैं हमेशा नेचर को मानता हूँ, प्रकृति को मानता हूँ, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, आग, पानी, इनकी हमेशा आराधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, जो भी कहिए आप। इन्हीं के शरण में हमेशा गया और डायरेक्ट कभी किसी ढोंगी पंडित के पास या ढोंगी बाबा के पास नहीं गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने हौसले बुलंद करिए और हौसले बुलंद करके नेचर के करीब जाइए और नेचर के करीब जा करके उससे प्रार्थना करिए और अपनी बुद्धि का विकास करिए। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मैं आगे बढ़ा, मैं कोई आपके सामने डींग नहीं मार रहा हूं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ बन गया, मैं कुछ नहीं बन पाया। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग या हमारे देश के लोग जो इस परिवार से आते, जो कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ एक पार्टिकुलर पैसे वालों की बपौती है, मैं इस पर एक प्रहार करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर ज्ञान रियल में किसी के पास है, किसान के पास है, मजदूर के पास है, रिक्शे वाले के पास है, या कह लीजिए कि जो छोटे छोटे किसान मजदूर हैं उनके पास ज्ञान है, अगर वो भी अक्षर ज्ञान करें और ज्ञान अर्जित करें तो वो भी बड़े ऑफिसर और बड़े प्रोफेसर, लॉयर, इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपति और फिल्म स्टार भी बन सकते हैं। मतलब ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, अपने ग्लोबल लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आप लोग पढ़िए और इस चैनल को देखिए और चैनल पे जो हमने बताई हैं बातें उनको बताइए और कमेंट में भी लिखिए कि आप क्या मोटिवेट होते हैं, अगर क्या इसमें सुझाव है वो भी आप लोग दीजिए कि हम कहाँ सुधार करें इसमें। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जो 65% आबादी, किसानों की आबादी है, उनके बच्चे पढ़ करके उन विश्वविद्यालयों में जाएँ, उन सुप्रीम कोर्ट में जाए, जजेस बने और बड़े बड़े ऑफिसर बने, जिससे कि देश का रियल में विकास हुए, देश का रियल में राष्ट्र का विकास हो सके। अभी क्या हो रहा है कि एक वर्ग ऐसा है जिसका शिक्षा पर कब्जा है, जो पैसे वाला वर्ग है, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ता है और वही अपनी डींग मांगता है और कहता है नॉलेज है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज्ञान आप लोग अर्जित करें और आप लोग के पास बहुत माइंड है, आप लोग भी तरक्की करें। जहाँ पर भी हैं आपके पास आँख, नाक, कान है और जीभ है, त्वचा है, इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करिए और आगे बढ़ते रहिए और राष्ट्र का विकास करते रहिए और अपने परिवार और समाज और देश का नाम विकसित करिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और थैंक यू बोलता हूं आप लोगों को अपने चैनल को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर हरीश चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू।